Everyone, welcome to my YouTube channel. So today in this video we are going to discuss about the USOL fee structure to inform the student who are seeking admission for USOL. structure जो है वो डाउनलोड कहाँ से करनी है first? You have to visit the site and then click either of the link or let's download the prospectus क्योंकि prospectus ज़्यादा informative है and you have to scroll down to content. So this is the fee structure, page number 128. So let's move to the page number 128. Also जहाँ पे ये फी स्ट्रक्चर लिखा है you have to click it. तो ये फी स्ट्रक्चर जो है प्रॉपर ये 134 पेज नंबर पे मेंशन्ड है. It will be opened and you will see कि हर एक सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, ये थर्ड सेमेस्टर एंड ये फोर्थ सेमेस्टर ये फ़ीस है. सो फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ीस जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन के साथ की होगी. बीकॉम की फ़ीस ये रही फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर की. ये बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंस उसकी ये फ़ीस है. ये आई थिंक 1 साल का ही कोर्स है इसलिए इसमें सिर्फ 2 सेमेस्टर्स हैं. बीएड की फ़ी है जो कि 26,121 एंड देन ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ सेमेस्टर. देन ये एमए की फ़ीस है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड ये फिर एमकॉम की फ़ीस है जो कि 4 सेमेस्टर्स की ये है. उसके बाद जिन्होंने एमबीए के एंट्रेंस दिए होंगे उन्हीं के एडमिशन हुए होंगे जिसकी फ़ीस ये है. देन कुछ कोर्सेज़ हैं लाइक सर्टिफिकेट कोर्सेज़ इन कॉर्पोरेट सिक्योरिटी, एडवांस डिप्लोमा. तो ये जो सर्टिफिकेट कोर्सेज़ है वो तो आप 12th बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो. ये आई थिंक 6 महीने के कोर्सेज़ ही हैं. ये जो एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं दीज आर अंडर ग्रेजुएशन के बाद ही आप परस्यू कर सकते हो. दैट इज़ दे आर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज़ जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन की है 1 साल की. देन ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़, डिप्लोमा इन हेल्थ फैमिली वेलफेयर, ये लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग है. की जो एलिजिबिलिटी है वो भी इनके अकॉर्डिंग ही है. देन ये मास कम्युनिकेशन, स्टैटिस्टिक्स, कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी हैं उनके अकॉर्डिंग ही आपको ये सब्जेक्ट की वेटेज दी जाएगी एग्जामिनेशन. एंड देन द फ़ी पेमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट सिक्योरिटी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग. सो मैनी ऑफ स्टूडेंट जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग परस्यू करते हैं दे आर फ्रॉम बीएड और जिन्होंने साइकोलॉजी वगैरह रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होल्ड करते हैं उनके पास ये सब्जेक्ट अक्सर होता है. देन ये सोशल वर्क डिप्लोमा, एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, डिप्लोमा इन फोटोग्राफी. सो इसमें कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं अगैन एंड फॉर दैट यू हैव टू अपीयर इन यूनिवर्सिटी. आपको एग्ज़ाम वो देने पड़ते हैं, प्रैक्टिकल सबमिट करने पड़ते हैं. कुछ इंटर्न्स भी लगती हैं इन पे लाइक मास कम्युनिकेशन में मैंने पढ़ा था इनके इंटर्न्स भी हैं तो वो आपको अटेंड करनी पड़ती हैं सो दैट आपको वेटेज मिले एंड आगे वो आप एग्ज़ाम पास आउट करके आगे बढ़ सके. अदरवाइज़ यू विल बी ब्लॉक्ड एट दैट स्टेज. सो ओपन लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल भी वहाँ पे फ़िज़िकली प्रेजेंट नहीं होना. आपको वहाँ जाना पड़ेगा. कुछ एक आधी क्लासेस लगानी भी पड़ती हैं नीडेड स्पेशली इन द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स. चार्जेस भी देख सकते हो, कॉन्टिन्यूएशन, रजिस्ट्रेशन, एलिजिबिलिटी, माइग्रेशन, कुछ ऑनलाइन एडमिशन एंड ये प्रैक्टिकल फ़ीस के चार्जेस हैं लाइक साइकोलॉजी के लिए जाते हैं, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजी एंड ये जोग्राफ़ी के भी चार्ज होते हैं 420 एंड यू हैव टू सबमिट द प्रैक्टिकल्स एज वेल. देन ये एडवांस डिप्लोमा इन सोशल वर्क, फोटोग्राफ्स, ये डिप्लोमा इन एजुकेशनल मैनेजमेंट 1500 आपसे चार्ज किए जाएंगे. इनके ऑप्शंस जब इन बिटवीन करनी पड़ती है जब ये आपके सब्जेक्ट्स स्टार्ट होते हैं प्रैक्टिकल्स वगैरह तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको आती है सो दैट यू कैन अपीयर फॉर दैट. ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं चलेगा. दे विल इन्फॉर्म यू फॉर श्योर एंड यू हैव टू कीप विजिटिंग दैट साइट एज वेल. या फिर आप अपनी ईमेल जो है टाइमली चेक भी करते रहना. अदरवाइज़ कईयों को ये भी नहीं पता चलता पीसीपी क्लासेस लग रही हैं. पीसीपी क्लासेस क्या होती है, ऑनलाइन अटेंड करनी होती हैं एंड रोल नंबर्स फिल करके कंफर्म करना होता है दैट यू हैव अटेंडेड क्लासेस. सो पीसीपी क्लासेस रोज़ नहीं लगती, आई थिंक
1-2 हफ्ते की ही होती है पीसी क्लासेस जब आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने होते हैं, कुछ ऐसे, या फिर उससे पहले जो भी स्केड्यूल होता है दे विल इशू द गाइडलाइन एंड ईमेल यू। सो टाइमली आप अपनी ईमेल ज़रा चेक करते रहना कि आपकी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। सो दीज वर द फी स्ट्रक्चर। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। फर्स्ट सेमेस्टर में यूजली ज़्यादा है, ऑड सेमेस्टर में फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। जो इवन सेमेस्टर हैं सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, उनकी फ़ीस जो है कंपैरेटिवली कम है एज़ कम्पेयर टू द ऑड सेमेस्टर। यू मे सी, मे बी जब न्यू ईयर की तरफ हम मूव करते हैं तो रजिस्ट्रेशन कम एग्ज़ामिनेशन चार्जेस जो है एक साथ इकट्ठे ले लिए जाते हैं। दैट्स वाई द ऑड सेमेस्टर फ़ी इज मोर देन द इवन सेमेस्टर। I hope this will be helpful to you. Thank you for watching. Stay tuned and subscribe to my channel. Thank you.